खुशी है और वो मेरे भाई लोग हाजिरी लगा रहे हैं, इन्हें खुशी है। बाकी ये माताएं मैंने ऐसे ही बैठे, खुशी नहीं है भाई। बिलासपुर में पहली बार बाबा का दरबार सजा है, विशाल कीर्तन हो रहा है, खुशी है किस किस को? हाँ देखो अभी खड़े होके बताएंगे, इंसल्ट नहीं होने देनी है ना, ऐसा ही है ना। और इधर से तो कहने की जरूरत देखो पड़नी नहीं चाहिए ना, ऐसे चलेगा काम नहीं ना। एक बार खड़े हो जाइए जिस जिसको खुशी है, फोर्स नहीं है किसी को भी। अगर खुशी है बाबा के दरबार में आकर तो एक बार सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर हाजिरी लगाएंगे। आइए एक दो तीन चार।
साल तक। हाँ जी, अच्छा हरिपुर से एक बार हरिपुर शाम परिवार के लिए जोरदार तालियां। और हालांकि में अभी 30 अप्रैल को हरिपुर कंबोज में कीर्तन था बाबा श्याम का, तो हरिपुर से और भी आए हैं भैया? आप अकेले आए हो? अच्छा, बोली श्याम प्यारे की, बोलिए खाटू नरेश की। आइए एक सुंदर सा भाव। बोले श्याम प्यारे की। गुजारिश करूंगा सभी संगत से इस भक्त का भाव हो। भंडारा चल चुका है, बड़ी श्रद्धा ईमानदारी के साथ जाए, भंडारा ग्रहण करें और फिर वापिस बाबा के चरणों में आकर के बैठे। बड़ा श्रद्धा भैया, मैं आपसे पहले कुछ और कहना चाहती हूँ। देखिए अभी तो कीर्तन की शुरुआत है, मुझे नहीं लगता भक्तों को अभी भूख लगी है ना? ऐसा ही है ना? क्योंकि भाव देखकर कह रही हूँ मैं, ये भाव देखकर कह रही हूँ कि अभी इतनी भूख नहीं लगी होगी, बाद में जा सकते हैं खाना खाने, क्योंकि भाव बहुत कम भाव से रिझाते हैं कीर्तन में। लेकिन जब हम भाव से रिझा रहे हैं तब सभी जितने भी भक्त हैं मिलकर यहाँ पर बैठे और बाबा श्याम को रिझाएं। बोलिए श्याम प्यारे की जय। उसके बाद ज्यादा भूख लगी है तो वो जा सकता है, फिर से दरबार में आ सकते हैं। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए लक्ष्मीदार की दी। गुजारिश करूंगा जो भजन वहां पर हमारा ग्रहण कर रहे हैं कृपया की ना करें, बड़ी श्रद्धा ईमानदारी से सभी ने कि सच्चे दरबार की, श्याम प्यारे की। एक सुंदर भाव, जितने भी भक्त बैठे हैं, भक्त भी बहुत सुंदर भाव से बोलते हैं कि बाबा आ गया दर पे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे सुनाई, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई। और बाबा एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। क्या बोलता है? संकट हमारा, भक्तों की आवाज, संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो, तुम ना सुनोगे तो कौन। और बाबा साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना, बड़ा बुलंद आवाज में, तुम ना सुनोगे तो। जो अर्जी लेकर आया इस दरबार में, मैं चाहती हूँ कि इस भाव को एक एक प्रेमी गाए। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए पल पल रक्षा करने वाले की, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा
रही हूँ प्रेमी गाए बिना नहीं रह सकता, ऐसे भाव है। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। संकट हमारा कैसे करेगा, संकट हमारा कैसे करेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरा भक्त कहता है पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ी गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ी गई है। बाबा तेरा भक्त ये अपनी भी अर्जी लगा रही हूँ बाबा के दरबार में। आज मुझे भी मौका मिला है आप सभी के बीच में, आप सभी के साथ बाबा को अर्जी लगाने का कि बाबा मेरी भी अर्जी है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ी गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ी गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथों पकड़ लो मानो का एहसास, तेरा मानो का एहसास। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। और ये पंक्तियां ये जो भी गाने जा रही हूँ कहता है वक्त दर्द से दीवाने की सुन लेगा, तब से कहता है ये पंक्तियां जो जो चाहता है कि बाबा का हाथ मेरे सर पर हमेशा बना रहे, एक बार दोनों हाथ दिखाकर बाबा को भी बोलेंगे ओ मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, सामना हमेशा साथ रहे, सामना हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सामना हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सामना हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सामना हमेशा मेरे साथ रहे। और बहुत सुंदर पंक्तियां जो पंक्तियां मैं सुनाने जा रही हूँ, ये पहली बार गा रही हूँ और पहली बार आज बिलासपुर कीर्तन में ही गा रही हूँ। 100 बार चाहिए आज़मा के देखिए, इसके दरबार में जो जो प्रेमी भी आता है, इसीलिए कहा जाता है कि दरबार में अगर प्रेमी आता है तो ये भाव उसके लिए लिखे हुए हैं। 100 बार चाहिए आज़मा के देखिए,
साधु नरेश की जय हो। छाया में है छिपा श्याम बैठा धूप में, बोलो छाया में छिपा श्याम, उसकी आमिर है किसी भी रूप में, और होगा हर जगह एहसास इसका, तेरे विश्वास में निवास इसका। एक बार दिल से बुला के देखिए, एक बार दिल से बुला के देखिए, हाँ बोलती है बोलती बुला के देखिए हाँ बोलती है बुला के देखिए। एक बार ये पंक्तियां सभी प्रेमी गा दीजिए, कोई कोरस में नहीं गाएगा, आप प्रेमियों की आवाज। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ी गई है, बोलो। अब जिस जिसको जरूरत है वो दोनों हाथ दिखाकर बाबा को बोलेगा, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी। और बाबा यही चाहता हूँ तेरे दरबार में अगर आया हूँ, अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कौन हरेगा, संकट हमारा कौन हरेगा, तुम ना सभी बोल दीजिए, तुम ना सुनोगे तो, और साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना लेवा, तुम ना सुनोगे तो, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोले श्याम प्यारे की जय हो। बोले खाटू नरेश की जय हो। भैया चारों ऐसी रहने दीजिए, ये कर लीजिए। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी भजन शुरू करने से पहले कि अभी अभी एक और भाव मेरे मन में आया है, क्या मैं वो सुना सकती हूँ या फिर आपको धमाल पे ही झूमना है? हाँ जी भाव धमाल। भाव वाले कितने प्रेमी हैं? भाव वाले आधे से ज्यादा प्रेमी भाव वाले हैं। आइए एक भाव सुनाते हैं, चलिए। बोलिए श्याम प्यारे की, भैया पहला कर लीजिए निजर। ये जो भाव अभी सुनाने जा रही हूँ, ये भाव उनके लिए है जिनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर हैं, हमारे माता पिता। क्योंकि माता पिता से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है ऐसा जो हमारे लिए अच्छा सोच सकता है, वो भी बिना स्वार्थ के। एक बार जोरदार तालियां अपने अपने माता पिता के लिए बजा दीजिए, जोरदार। और भाव सुनेगा कि माँ और पिता अपने बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं, कितना योगदान देते हैं। जिसकी खुशियों की रातों की नींद गहरी, जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद
ऐसे भी औलादे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं समझते और वो फिर क्या करते हैं, उसने उनकी खुशियाँ की जीते जी चिता जलाई। जो अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं करते, जो समझते नहीं है कि उनका कितना योगदान है हमारे जीवन में। जिसको चाहा था उन्होंने खुद जान से बढ़कर प्यारा, और कहा भी गया है उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। आजकल ऐसे भी माँ बाप हैं जिनके पास, जो माता पिता बनना चाहते हैं लेकिन उनके पास औलाद नहीं है, वो जो कमी महसूस करते हैं वो उनसे पूछ कर देखिए। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। और कितना कुछ करते हैं माँ बाप। माँ का योगदान क्या है, माँ की अहमियत क्या है कि माँ क्या करती है अपने बच्चे के लिए। खुद सोती मांगी ले में, सूखे में हमें सुलाया, खुद सोती मांगी ले में, सूखे में हमें सुलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से मुझे खिलाया। आजकल क्या करते हैं बच्चे, अब बोझ समझ कर उनको, अब बोझ समझ कर उनसे पाना है छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। लेकिन इसका पता तब चलता है जब हमारी खुद की औलाद हमारे साथ ऐसा करती है ना, अहमियत तब पता लगती है कि हमने भी ऐसा किया था इसलिए हमारे साथ भी ऐसा होगा। तब क्या होता है, तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। तू भी पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। एक बार जोरदार तालियां होंगे अपने माता पिता के लिए, बजाओ जोरदार तालियां। और जाते जाते दरबार में मुझे फरमाइश हुई थी इस भजन की कि भजन सुनाए बिना जाना नहीं है, बोली शाम प्यारे की। और क्योंकि हर्ष भी आ चुके हैं तो इसलिए आखिरी रचना मेरी तरफ से भैया प्याला देते हैं जीवन जी।
तकदीर लाया हूँ, नाम जाहिर लाया हूँ, नाम तकदीर लाया हूँ, नाम जाहिर लाया हूँ। और बाबा मैं तो अपने दिल में अपने बाबा की तस्वीर लाया हूँ। और फरमाइश भजन है वृंदावन धाम हम जाके आ चुका है। कैसे होते हैं बाकी बिहारी लाल के दर्शन? एक पल के दर्शन होते हैं, पर्दा खुलता है फिर से बंद हो जाता है, पर्दा खुलता है फिर से बंद हो जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी को भक्त कहता है सामने आओ आज भी पर्दा होगा, सामने सामने होशा। बुलाते हुए कहता है ठाकुर जी को मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। इस भजन में मैं प्रेमियों का साथ चाहूंगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों से, मेरी आखिरी रचना है, एक बार प्रेमियों की आवाज। वो आता होगा, 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 वो आता होगा। आइए मेरी तरफ से आखिरी रचना रहेगी। अगर आनंद आया हो भैया
आशा रख तकदीर आएंगे, आशा रख तकदीर आएंगे, आशा रख तकदीर आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, कि मेरा भजन जितना समय था इस दरबार में पूरा हो चुका है, इसीलिए एक समय है फरमाइश है तो बोल में आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर ये आखिरी पंक्ति मेरे साथ गा दीजिए। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता सबसे पहले जोरदार तालियां कृष्णा साउंड के लिए और साजन भैया के ग्रुप के लिए बजाइए। आज मुझे सच में बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार। और बिलासपुर शाम परिवार के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई का शाम के पहले कीर्तन की और इतनी हाजिरी प्रियंका मालवा की तरफ से स्वीकार करें। एक बार जोरदार बुलंद आवाज में जयकारा लगाए, बोल शाम प्यारे की, बोली बालाजी महाराज की, बोली बाके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। और इतनी हाजिरी स्वीकार करें प्रियंका मालवा की तरफ से। एक बार बोल दीजिए जय श्री श्याम, एक बार बोल दीजिए जय श्री श्याम, एक बार दोनों हाथ उठाकर एक प्रेमी बोल दीजिए जय श्री श्याम। एक बार हमारी बेटी प्रियंका मालवा के लिए बोलते जय श्री श्याम। एक बार जोरदार तालियां प्रियंका मालवा जी के लिए। बड़ा सुंदर गान मेरे ठाकुर जी का, मेरे कान्हा जी का, मेरे श्याम जी का दिया, क्योंकि सूरज के निकलने से दिन का एहसास होता है और चांद के निकलने से रात का एहसास होता है। और जहां पर गाती है प्रियंका जी, वहां पर मेरे श्याम के